अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू ए प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथ पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और दूसरे नंबर पर हम अपना 5 डेज स्टडी प्लान भी इसमें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये है आपकी कोर्स आउटलाइन जो देखने में बहुत ही लंबी लग रही है। तो मैंने जो टॉपिक्स हैं उनको इम्पोर्टेंस के लिहाज से डिवाइड कर दिया है हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने आपके पास्ट पेपर को भी एनालाइज किया है, तो वहाँ से मुझे जो टॉपिक्स लगे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, उनको मैंने हाई प्रायोरिटी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी वाइज, ये कौन से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो हाई प्रायोरिटी के हैं और कौन से टॉपिक्स लो प्रायोरिटी के हैं। तो प्रायोरिटी ब्रेकडाउन में सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशनल एंड प्रीडिकेट लॉजिक। इसमें आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्विवेलेंसीज एंड ट्रांसलेशंस बिटवीन सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। इसमें आपने जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। आपको जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो प्रोवाइड की गई होगी और आपने उसको प्रूव करना है, मीन्स के प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दी होगी और उसने कहा होगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है। आपकी बुक में भी ऐसे के क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स को सोल्व करें। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाता है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस इंक्लूडिंग प्रूफ टेक्निक्स। इसमें डायरेक्ट प्रूफ आ जाता है, इंडक्शन आ जाती है, कंट्राडिक्शन आ जाती है, कंट्रापोजिशन आ जाती है। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कंट्राडिक्शन और कंट्रापोजिशन और डायरेक्ट प्रूफ है। ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट प्रूफ है, क्योंकि ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन रेफरेंस है कि कौन से क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंसीज एंड प्रूफ्स, आपको लॉजिकल इक्विवेलेंसीज प्रोवाइड की गई होंगी और आपने उनको प्रूफ करना है लॉजिकल रूल्स लगाकर या फिर ट्रुथ टेबल के थ्रू। अच्छा, इसमें क्वेश्चन रेफरेंस आ जाता है, जिसमें आपने लॉजिकल इक्विवेलेंसीज एंड प्रूफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लाइक प्रूविंग वेदर अ स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और नॉट। या फिर आपको एक इक्वेशन दी गई होगी और आपको कहा गया होगा इसको प्रूफ करें बाय बाय यूजिंग लॉजिकल रूल्स और बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो आपको वो एक्सप्रेशन जो है उसको प्रूफ करना होगा कि वो दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। ठीक है, इसमें आपने जो हमारे पास रूल्स हैं, लॉजिकल रूल्स, उनको अच्छे से करना है, उनको एक बार ज़रूर लिख कर देखना है, ताकि आपको याद रहें। अगर आप ज़ुबानी उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको पेपर में भूल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है सेट्स एंड रिलेशंस। इसमें सेट ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एटसेट्रा ये आ जाते हैं। इसके रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं और इनकी डेफिनेशंस भी करनी है। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है एंड पार्टीशंस क्या है, ये आपने देख लेना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन रेफरेंस में आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ग्राफ थ्योरी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें क्या-क्या आ जाता है, यूलर पाथ्स आ जाते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ्स आ जाते हैं, ग्राफ कलरिंग एंड ट्रावर्सेस आ जाते हैं। इसमें से आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने अच्छे से ये कर लेना है। और ट्रीज जो है वो भी ग्राफ थ्योरी के अंडर ही आते हैं, तो वो भी आपने कर लेने हैं। व्हील्स कैसे बनता है, क्रोमेटिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा आपने इसमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन रेफरेंस इसमें रहता है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक द क्रोमेटिक नंबर एंड यूलर पाथ्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स। इन टॉपिक्स में जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े कम है, क्योंकि इनमें से थोड़े मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है फंक्शंस। इसमें रहते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस, कॉम्पोजिशंस एंड इनवर्स फंक्शंस। इनकी जो है आपने डेफिनेशन करनी है और इनमें से वो कंसेप्ट लेना है कि कौन से फंक्शन इंजेक्टिव होते हैं, कौन से फंक्शन सब्जेक्टिव होते हैं, फंक्शन की कंपोजिशन क्या है और ये कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन रेफरेंस में आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं इन्वॉल्विंग फंक्शन प्रॉपर्टीज। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें जो है इसमें से आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और पिजन होल प्रिंसिपल में से लॉन्ग भी आ सकता है। अभी तक नहीं आया लेकिन शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें परमुटेशंस आ जाती हैं,
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है, पिजन होल प्रिंसिपल आ जाता है। क्वेश्चन रेफरेंस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी लाइक डिटर्मिनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट टाइप्स। ऐसे के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए हुए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है इंडक्शन एंड रिकरियन। इसमें आपने प्रूफ बाय इंडक्शन एंड रिकरियन प्रॉब्लम्स करनी है। इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है और इसमें से लॉन्ग आया हुआ है पास पेपर में, तो आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन रेफरेंस में मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉब्लम्स लाइक प्रूविंग डिविजिबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, उसको आपने सोल्व करना है ताकि आपको आइडिया भी हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लो प्रायोरिटी टॉपिक्स। ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ही कम पेपर में आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पेपर जो है वो अनसीन होता है, तो कुछ भी आ सकता है, जैसा कि रिसेंटली नंबर थ्योरी में से शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले कभी भी नहीं आए हुए थे, तो आपने ये टॉपिक्स भी करके जाना है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है नंबर थ्योरी एंड डिविजिबिलिटी। इसमें आ जाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन थ्योरम, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, एलसीएम, जीसीडी, इक्वलिडियन एल्गोरिथम। क्वेश्चन रेफरेंस में आ जाते हैं नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कंग्रुएंसीज और डिविजिबिलिटी। ठीक है। टॉपिक 2 इसमें आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आ जाती हैं रिकरेंसेस एंड सीक्वेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है, तो ये इजी से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन रेफरेंस में आ जाते हैं रिकरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस और आल्सो पार्ट ऑफ काउंटिंग एंड ग्राफ थ्योरी। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इजी भी है और जो है आपको समझ भी आ जाएगा। तो अब हमने अपने प्रायोरिटी वाइज़ टॉपिक्स देख लिए हैं कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके पेपर के लिए कौन से टॉपिक्स आपने पहले करने हैं। तो अब हम अपना 5 डे स्टडी प्लान जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप टाइम को जो है अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन जो ये प्लान है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो 5 डे स्टडी प्लान है वो क्या है। तो डे 1 में आपने करने हैं प्रोपोज़िशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक प्लस प्रूफ टेक्निक्स। तो इसमें जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं इस दिन में आपने करने हैं वो है प्रोपोज़िशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक बेसिक्स। इसके आपने बेसिक्स करने हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें रहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंसीज एंड प्रूफ टेक्निक्स, जिसमें डायरेक्ट प्रूफ और इंडक्शन आ जाती है, कंट्राडिक्शन आ जाती है, कंट्रापोजिशन आ जाती है। इस दिन में आपने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? आपने परफॉर्म करने हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ट्रुथ टेबल्स, इक्विवेलेंसीज एंड ट्रांसलेटिंग सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस टू फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है प्रूफ टेक्निक्स विद 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ओके। एलोकेट 3 to 4 आवर्स टू इट। उसके बाद आ जाता है हमारा डे 2। इसमें हमने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस करने हैं। इसमें हमारे जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो हैं सेट ऑपरेशंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस और फंक्शन टाइप्स जैसे कि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव और फंक्शन कॉम्पोजिशन आपने करनी है और इनकी डेफिनेशन भी करनी है ताकि अगर वो आ जाए तो आप लिख सकें। इस दिन में आपने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? आपने ड्रा करनी है वेन डायग्राम फॉर सेट ऑपरेशंस, practice 5 to 6 problems on relations and functions with a focus on the types and compositions. Allocate 3 to 4 hours to it. उसके बाद अब हमारा आ जाता है डे 3। इसमें हमने ग्राफ थ्योरी करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी करनी है। इसमें जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली वो ग्राफ थ्योरी है और ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स लाइक यूलर पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ, यूलर ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है और ग्राफ कर्डिंग क्या है, व्हील क्या है, साइकिल क्या है, ट्रीज क्या है, ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। ठीक है। और मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल्स, पिजन होल प्रिंसिपल, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस दिन में आपने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? आपने सॉल्व ग्राफ थ्योरी प्रॉब्लम्स, ड्राइंग एंड एनालाइजिंग ग्राफ्स। आपको ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी तो आप फाइंड करेंगे कि ये यूलर पाथ है, हैमिल्टोनियन पाथ है, यूलर ग्राफ है या हैमिल्टोनियन ग्राफ है। ठीक है। और आप तभी आपको क्रोमेटिक नंबर भी फाइंड करना आएगा। तो आपने ये जो ग्राफ थ्योरी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे से करना है और ट्रीज जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने वो करने हैं ताकि आपके पास बेसिक उसके भी कॉन्सेप्ट हों। ठीक है। वो ईजी है, ग्राफ्स आ जाएगा तो ट्रीज ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो आपने सॉल्व करनी है 5 to 7 प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू काउंटिंग सच एज फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप और सॉल्विंग कॉम्बिनेटरी क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होंगे ये थोड़े ट्रिकिंग होंगे, तो आप इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।
आप इसमें जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसको 2 आवर्स दें और जो मीडियम है उनको 1.5 घंटा दे दें तो बहुत है। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डे 4 आ जाता है, इसमें हमने अपने लो प्रायोरिटी टॉपिक्स करने हैं सारे के सारे, जिसमें इंडक्शन आ जाती है, रिकर्जन आ जाती है और नंबर थ्योरी आ जाती है। मीडियम प्रायोरिटी में जो टॉपिक्स हैं इसमें वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, रिकरियन प्रॉब्लम्स जिसमें नंबर थ्योरी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, एलसीएम और जीसीडी आ जाता है। इसमें आपने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? आपने सॉल्व करने हैं इंडक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स, पार्टिकुलरली ऑन डिविजिबिलिटी एंड द इक्विलिडियन एल्गोरिथम। तो अब हमने अपने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी वो कर लिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स ले लिया, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब टाइम है रिवीजन का और मॉक टेस्ट का, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना समझ आया है और हमारी कितनी प्रैक्टिस हो गई है। तो आपने क्या करना है, रिवाइज करने हैं ऑल हाई प्रायोरिटी एंड मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स और फोकस करने हैं अपने वीक एरियाज पर, ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं और आपकी कितनी तैयारी हो गई है। इस दिन में आपने कौन-कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं? आपने सॉल्व करना है एक मॉक टेस्ट और एक पास्ट पेपर अंडर टाइम कंडीशंस, मींस टाइमर लगाकर आपने सॉल्व करना है, ताकि जो आपके पेपर में आपको जितना टाइम एलोकेट किया जाता है, आपको पता चले कि आपका पेपर उस टाइम में सॉल्व होता है या नहीं और आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल भी जो है इम्प्रूव हो। ओके? और आपने रिवाइज करने हैं टिकी प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स, रिव्यू करनी है की डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज। प्रॉपर्टीज में जो लॉजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके थ्रू आपने प्रूफ को सॉल्व करना है, वो आपने एक बार लिख कर देखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप भूल जाएँगे, ठीक है? और जितना टाइम आप इसको एलोकेट कर सकते हैं, उतना टाइम आपने एलोकेट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही कामयाबी की चाबी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी किसी का किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।